Hello everyone. Very good morning. Very good morning to all of you. Good morning guys. सबसे पहले आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल विच बाय गौरी मैम। सो जल्दी से आ जाओ, सेशन को ज्वाइन करो, फटाफट से ज्वाइन करो सेशन को। जितनी स्पीड में हो सकता है उतनी स्पीड में सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी सेशन को स्टार्ट करिए फटाफट से। और सेशन को सबसे पहले आप लोग कर देंगे लाइक और शेयर। ठीक है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने ये शुभ काम नहीं किया है तो जल्दी से कर दो लाइक और शेयर, क्योंकि सेशन स्टार्ट होने के बाद आपको सेशन से भागना है, सीखना है और कुछ नहीं करना है। कल का सेशन कितना मजेदार रहा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो मेरे पास काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आए, मैम हमें सेशन बहुत अच्छा लगा, मैम हमारी कॉल पे बात करने का सारा डाउट दूर हो गया, कॉल पे हम कैसे बात करेंगे, सामने वाला अगर कुछ बोलेगा तो हम और क्या बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये भी कमेंट्स आए कि मैम और कन्वर्सेशन को लेकर के आइए। तो ठीक है, हम और कन्वर्सेशन को लेकर के आएंगे जिससे कि आप लोग लर्न कर पाएंगे और सीख पाएंगे इजी तरीके से इंग्लिश को बोलना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, आज का सेशन जो है वो पूरा का पूरा एक कॉमन, आप कह सकते हो कॉमन जो बातें हम करते हैं घर में उस पर रिलेटेड है। आज किसी हम कॉल से या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम घर में जो बातें करते हैं, जो जनरल इंग्लिश बोलते हैं, जनरल बातें बोलते हैं, उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलते हैं, है ना। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, राइट। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्लासेस की नोटिफिकेशन आ सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो, क्लासेस के जो लिंक्स हैं आप लोगों के, जितने भी अपकमिंग क्लासेस हैं उनके लिंक्स, या फिर आप कह सकते हो कि जितने भी आपकी क्लासेस की पीडीएफ है वो सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, वो सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। आप टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि हम अभी और क्लासेस लाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लास आएगी, और भी क्लासेस आएंगी अपकमिंग डेज में, तो इसलिए इनको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस वहां पर भी चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और हम आपसे बोलना चाहते हैं कि जो सुबह 9 बजे वाला वोकैबलरी का क्लास चल रहा था आपका, वो आपने नोटिस किया होगा 3 to 4 डेज से उस पर क्लासेस नहीं आ रही है ना। इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है उस क्लास में, वजह से उस क्लास को हम नहीं ला पा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अभी आपकी 1 या 2 दिन वो क्लास फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप परेशान मत। आज स्पोकन इंग्लिश बैच का डे 2 है, क्लास 2 है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन सेंटेंसेस। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉमन सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे कि हम डेली लाइफ में ऐसी क्या क्या चीजें बोलते हैं जिसकी इंग्लिश हमें नहीं आती, जिसकी इंग्लिश हमें नहीं आती, है ना। तो देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को करेंगे और उसके पुराने सेशन को, फर्स्ट मतलब क्लास 1 को जरूर से देख लेंगे। ठीक है, क्लास 1 जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। क्लियर, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, छोड़ो मुझे। अभी छोड़ने को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, आइए जरा सीखते हैं। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वर्ड बाय वर्ड चीजों को नोट करेंगे। देखो, हमने पहले भी बताया और अभी भी हम बता रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, आती है मतलब हमें पर्टिकुलर चीज के वर्ड आते हैं। अब मुझे, मैं आपसे बोलूँ लीव मी, लीव हिम, लीव हर, आप कई बार बोलते हो लीव दिस फूड, बोलते हो कि नहीं बोलते। लीव वर्ड का मतलब आप सबको मालूम है कि लीव का मतलब होता है छोड़ना, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस के कोई कंप्लीट सेंटेंस बोलना होता है या 10 लोगों के सामने बोलना, हम हड़बड़ा जाते हैं, हम
हम परेशान होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? उसका रीजन ये होता है कि हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हमारी जो इंग्लिश है ना वो 50-50 पे घूमती है। हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि जो हम बोल रहे हैं इंग्लिश में क्या वो सही है। हमेशा मन में एक डाउट रहता है, और कहीं ऐसा ना हो कि हमने गलत इंग्लिश बोल दी तो सामने वाला मेरी बेइज्जती हो जाए, सामने वाले के सामने मेरी इंसल्ट हो जाए। हम ये सोचते हैं ना, आप लोग भी सोचते होगे, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसी डर को तो भगाना है, हमें इसी डर को भगाना है और इसी में इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, देखो हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो, बस हल्का सा पढ़ाई की जरूरत है, हल्का सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और सेशन को नहीं करना, तभी तो सीखोगे कैसे, है ना? चलिए आइए जानते हैं। देखिए, छोड़ने को इंग्लिश में कहा जाता है लीव। छोड़ने को इंग्लिश में कहा जाता है लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए भी आप लगा सकते हो, किसी चीज के लिए भी लगा सकते हो, किसी भी चीजों में आप बोल सकते हो जस्ट लीव मी, मुझे छोड़ दो। लीव द प्लेस, इस जगह को छोड़ दो। लीव योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को छोड़ दो। लीव योर पार्टनर, अपने पार्टनर को छोड़, है ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आई एम जस्ट लिविंग दिस सिटी, मैं शहर को छोड़ रही हूँ। तो लीव का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ना। अच्छा, हमने आपको लास्ट टर्न पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बताए थे, आपको याद होगा। हमने आपको बताया था देयर इज सब्जेक्टिव केस जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और देयर इज अ ऑब्जेक्टिव केस जिस, है ना? हमने आप लोगों को बताया था, हमने पूरा पैरा आपको लिखवाया था, इसका पूरा का पूरा हमने फॉर्म लिखवाई थी आपको। मी कौन सी फॉर्म है? क्या मैं आप में से किसी से भी स्टूडेंट से ये पूछ सकती हूँ कि मी कौन सा फॉर्म है, किस चीज का फॉर्म है? बताइए, मी कौन सा केस है, केस कौन सा है? मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे ऑब्जेक्टिव हुआ? इसका सब्जेक्ट क्या होता है? आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। मुझे का मतलब होता है मी, मुझे का मतलब होता है मी। लीव मी, मुझे छोड़ दो। लीव आई नहीं होता, आप सब्जेक्टिव यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश जो होती है वो हमेशा मी में काउंट होती है। ठीक है, तो छोड़ो मुझे, leave, छोड़ो वो जगह, leave this place, ओके, क्लियर है? आगे आइए, समय पर आना। भाई क्लास का टाइम हो गया है, प्लीज समय पे आना। बोलते हैं ना, क्लास का टाइम हो गया है, प्लीज समय पे आना। बिल्कुल एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं समय पे आना। समय की इंग्लिश क्या होती है? टाइम। अच्छा, पर की इंग्लिश क्या होती है? ऑन। जब कभी भी आप किसी को टाइम पे आने के लिए बोलेंगे तो यू विल ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन ऑन। क्लियर? आप जब कभी भी किसी को टाइम पर आने के लिए बोलेंगे या कहीं भी आने के लिए बोलेंगे तो आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्लियर? और आने को हम क्या कहते हैं? आना मतलब कम। क्लियर? आना मतलब कम। कम जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। केम, कम, केम सेकंड फॉर्म होती है, पता है ना? चलो, तो कम ऑन टाइम, समय पर आना, कम ऑन दिस प्लेस। ठीक है, चलो आगे देखो। ये बहुत महंगा है। बहुत का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम। बहुत का मतलब होता है एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम भी आप कह सकते हो, आप वेरी भी कह सकते हो, है ना? बोलते हैं ना, एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, मैं बहुत भूखी हूं। बोलते हैं आई एम एक्सट्रीमली, या फिर आप कह सकते हो आई फील वेरी स्लीपी, मैं बहुत नींद महसूस कर रही हूं। तो इन दोनों ही वर्ड को हम कहते हैं बहुत। बहुत मतलब जिसकी क्वांटिटी या जो क्वालिटी किसी भी तरीके से ज्यादा मात्रा में हो। बात समझ में आई? हाँ या ना?
आई एम सफरिंग एक्सट्रीमली हाई फीवर, मुझे बहुत तेज फीवर आया है। बात समझ में आई? महंगा को हम कहते हैं कॉस्टली, महंगे की इंग्लिश होती है कॉस्टली, ठीक है। महंगे को हम बोलते हैं कॉस्टली। कॉस्टली भी बोला जाता है इसको, देखो कॉस्टली करते हैं, लेकिन कई बार जो होता है आपका वो टी साइलेंट मोड पर होता है, जिसकी वजह से हम सिर्फ कॉस्टली बोलते हैं। हम्म। अच्छा देखो, दूसरी चीज, आप महंगे को और भी वर्ड्स में बता सकते हैं, जैसे मैं आप मुझे बताइए, चलिए आप महंगा और कितने शब्दों में बता सकते हैं? हाई प्राइसेस बोल सकते हैं, हाई प्राइसेस बोल सकते हैं, से यस और नो। हाई प्राइसेस के अलावा बिग अमाउंट बोल सकते हैं, बिग अमाउंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आगे और सोचो, मुझे कमेंट में बताओ महंगे को और हम क्या क्या बोल सकते हैं। महंगा मतलब होता है जो आपके आउट ऑफ बजट हो, ओवर प्राइज्ड हो। बताइए। आप महंगे को एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं, एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं, ओवर प्राइज्ड भी कह सकते हैं, ओवर प्राइज्ड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कहने को हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अभी आप बिल्कुल बिगनिंग स्टेज पर हैं, आप एज एन बिगनर की तरह आप पढ़ रहे हैं, तो आप कॉस्टली जानिए। अभी हम ऐसे सेशंस भी लाएंगे जिसको हम कह सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, मुझे समझ आ गया। लेकिन आई अंडरस्टैंड को भी हम कई तरह से बोल सकते हैं, वो सब भी हम सीखेंगे। बस आप लोग सेशन में धैर्य बना के रखिए कि सेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आपका, ठीक है। तो कॉस्टली का मतलब होता है महंगा, और कॉस्टली की जगह आप और कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? ओवर प्राइस यूज कर सकते हैं, हाई प्राइस यूज कर सकते हैं, बिग अमाउंट यूज कर सकते हैं, एक्सपेंसिव यूज कर सकते हैं, रिच भी आप बोल सकते हो, कहीं कहीं पर रिच भी बोला जाता है, लैविश भी आप बोल सकते हो कि ये चीज बहुत ही लैविश है। हम कहते हैं ना, यू लुक, दिस बिल्डिंग इज लुक वेरी लैविश, बहुत ही लैविश लग रही है, मतलब कि जो चीज एक्सपेंसिव हो, जो चीज बहुत महंगी हो, जो चीज जिसकी प्रेजेंटेशन जो सामने से आपको देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही महंगा लगे, उसको हम लैविश भी बोलते हैं। आई होप इट्स क्लियर। आप ये भी कह सकते हो, मैंने आपसे बोला अगर कि यह मटेरियल या यह कपड़ा बहुत महंगा है, तो आप कह सकते हो दिस मटेरियल इज लुक लैविश, इज लुक लाइक अ लैविश, ये भी आप कह सकते हो। क्लियर? तो आपको यहाँ पे पता चला कि महंगा को हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्टली नहीं कह सकते। अब ऐसा मत करना कि किराने की दुकान पर जाकर के आप लैविश वर्ड यूज करने लग जाओ, नहीं। लैविश वर्ड जो ब्यूटी होती है उसके लिए यूज किया जाता है। हम लाइक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, बहुत सुंदर कपड़े हैं, बहुत अच्छा फर्नीचर है, दिस फर्नीचर इज वेरी लैविश, राइट। लेकिन अब आप जाके किराने के स्टोर पे बोलो कि अच्छा बेटा तुम्हारे जो चावल है वो बहुत ही लैविश है, तो वो भी कहेगा ये क्या बोल रहा है बाबा, क्या बोल रहा है ये बच्चा। नहीं, हर वर्ड को यूज करने का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। क्लियर? तो आप लैविश मॉल में अच्छे कपड़ों को देख करके, अच्छी बिल्डिंग को देख करके बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी किराना स्टोर पर जा रहे हैं तो आप हाई प्राइस, बिग अमाउंट, ओवर प्राइस्ड, ये वाले वर्ड्स बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, राइट। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी आउट ऑफ बजट भी आप बोल सकते हो। आउट ऑफ बजट का भी मतलब होता है एक तरीके से महंगा होना। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से लाइक करो सेशन को, फटाफट से सेशन को लाइक करिए, जल्दी से सेशन को लाइक करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये चेहरा जाना पहचाना सा लगता है, ये चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। याद आया? द कपिल शर्मा शो का ये बहुत बड़ा डायलॉग है, जिसे हम गुत्थी के नाम से जानते थे। आई गेस यही नाम था, मैं अगर नाम गलत नहीं बोल रही हूँ तो। ये सुनील ग्रोवर द कपिल शर्मा शो में बहुत अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट थे, मिमिक्री करते थे।
इनका एक सीन बहुत वायरल हुआ था, जो था कि पहचाना? नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे मैं आपके पड़ोस के नाना के घर के पास रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे कुछ याद नहीं आया। तो क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? याद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमेम्बर। याद को इंग्लिश में कहते हैं रिमेम्बर। रिमेम्बर मतलब होता है याद करना। ठीक है। तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है? मैंने आपको बताया था, यू, है ना। और क्या की इंग्लिश क्या होती है? क्या को हम वॉट भी कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है ना। लेकिन ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको, मैंने आपको लास्ट टर्न पर भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट होता है। पहला सेंटेंस स्टार्ट होगा, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर WH वर्ड्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, प्लस उसके बाद आपकी आती है मेन वर्ब, और फिर आपका आता है सब्जेक्ट, है ना। राइट। हाँ, और अगर आप WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो पहले आता है WH वर्ड, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, और फिर आती है आपकी मेन वर्ब। यही तो होता है ना, मेन वर्ब। क्लियर? नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। ये जो सेशंस चल रहे हैं ना, इनको आप लोग प्लीज प्रॉपरली नोट करिएगा, क्योंकि एक एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, ये नोट कर लिया। आगे देखो, जब कभी भी ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, डू यू रिमेम्बर। अच्छा, रिमेम्बर को आप रिकॉल भी कह सकते हैं, रिमेम्बर को आप रिकॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, जस्ट रिकॉल मी, मतलब रिमेम्बर, याद दिला देना मुझे। ओके, चलिए। मैं समझता हूं, अब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम आई अंडरस्टैंड को बहुत सारे शब्दों में बोल सकते हैं, उस पर तो हम बाद में आएंगे। जैसे देखो, आई, I is your subject here. I is your subject here. Understand का मतलब होता है समझना। Understand का मतलब होता है समझना, किसी भी चीज को समझना। आप ये भी कह सकते हो I get the message. समझ में आ गया, आप क्या बोल रहे हैं? I get the message, है ना। समझ में आई बात? मैंने आपसे पूछा समझ में आया, तो आप कह सकते हो यस मैम, I got your point. ठीक, या I get the point. I get the point, I got the point. Get जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और got वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्लियर? ठीक है, चल। कौन सा लेना है? जब आपके फादर दुकान पर जाते हैं और आपकी मदर की कोई फरमाइश की चीज लाते हैं, या आपकी फरमाइश की कुछ लाते हैं, तो ना फोन करके अक्सर कौन सा लाना है, कौन सा लेना है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, है ना। कौन सा लेना है, कौन सा के लिए हम विच यूज करते हैं, और लेने के लिए हम टेक वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर? लेना मतलब किसी चीज से लेना, आई विल टेक फ्रॉम यू, आई विल टेक दिस थिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे ये चीज ले लूंगी, आई विल टेक दिस थिंग फ्रॉम यू, है ना। टेक मतलब होता है लेना किसी चीज को, तो विच टू टेक, अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब खत्म हो गया, ये वर्ड मैंने बहुत सुना है, बहुत सुना है। कैसे सुना है? कोई स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो सबसे पहला होता है सब खत्म हो गया, दे दादा, सब खत्म हो गया। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया? चलो, वो तो एक मोटिवेशनल पार्ट हो गया। अभी हम इसकी इंग्लिश बताते हैं, ठीक है। सब खत्म हो गया, खत्म मतलब ओवर, खत्म मतलब ओवर, और सब का मतलब क्या होता है? ऑल। आप सब क्लास में हैं, ऑल, राइट। ऑल बोलते हैं ना, ऑल इज ओवर, ऑल इज ओवर, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये हानिकारक है, ये हानिकारक है। हानिकारक वर्ड जो है एक नेगेटिव वर्ड है। हानिकारक शब्द जो है वो एक प्योर नेगेटिव वर्ड है। हानिकारक का मतलब होता है इंज्यूरी। ये तो आपने सुना होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना या धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, बोलते हैं ना। तो वहां पे भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो अच्छा, इंजूरियस वर्ड जो है एक एग्जेक्टिव है, ठीक है। इंजूरियस वर्ड जो है एक एग्जेक्टिव है। क्यों एग्जेक्टिव है? क्योंकि ओ यू एस पर खत्म होने वाला शब्द एग्जेक्टिव कहलाता है। ओ यू एस पर कोई भी शब्द, किसी भी वर्ड की एंडिंग ओ यू एस पर होगी तो वो वर्ड एग्जेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, आप किसी एक नॉन लिविंग थिंग के लिए बोल रहे हैं ना। आप देखो, ये को हम दोनों तरीके से यूज करते हैं। ये जो वर्ड है ये लिविंग बीइंग के लिए भी यूज होता है और नॉन लिविंग के लिए भी यूज होता है ना। ये जो वर्ड है ये लिविंग बीइंग के लिए भी यूज होता है और नॉन लिविंग के लिए भी यूज होता है। अगर मैंने बोला यह लड़का बहुत बदमाश है तो दिस बॉय इज वेरी नॉटी, राइट। लेकिन यहां पे जो मैं ये है वो नॉन लिविंग के लिए कर रही हूं, ठीक। उस कंडीशन पर आप इट लगाएंगे। अच्छा, इट्स का मतलब देखो, इट्स का जब कभी भी आपके पास ऐसे इट्स लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है ये क्या है, इट का पॉजेसिव केस है। ये कौन सा केस हो गया? पॉजेसिव केस हो गया, ठीक है। और अगर आपके पास कभी भी इस तरीके से आएगा इट्स, तो इसका मतलब होता है इट इज, है ना। जैसे हम कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा होता है आई के संग एपिस्ट्रोफी कॉमा और डी, दैट मींस इट वुड होता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो इन्हें शॉर्ट फॉर्म्स कहते हैं हम एक तरीके से। आप बस इतना जानो कि इट्स आएगा अगर एपिस्ट्रोफी कॉमा के साथ आया दैट मींस इट इज, और अगर ये वाला इट्स आया है इट मींस पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। आई होप यू गेट द पॉइंट, ओके। चलो इंग्लिश देखो, आज घर में कुछ भी होगा इंग्लिश ही बोलोगे, प्रॉमिस कर जाओ। प्रॉमिस करिए कि आज घर में जो कुछ भी होगा यू विल ट्राई एटलीस्ट 1 to 2 सेंटेंसेस, ठीक है। आप बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे तो 1 से 2 3 सेंटेंसेस की कोशिश करेंगे कि हम उसको बोलेंगे, तभी आएगी इंग्लिश। देखो, आप ये सोचो कि लेक्चर देखने भर से इंग्लिश आ जाएगी, नहीं, कभी नहीं आएगी। यस एग्जैक्टली, ये मैं बोल रही हूँ आपको, लेक्चर देखने से इंग्लिश नहीं आएगी। चाहे वो ग्रामर का लेक्चर हो या वोकैब का लेक्चर हो या फिर कॉम्प्रिहेंशन का हो या फिर ये हो आपका स्पोकन हो, कोई भी मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको वो चीज कभी नहीं आएगी। इतना आप जान लो, ठीक है। देखो, मैंने आपको हमेशा कहा है कि हमारा ये जो दिमाग है ना वो बहुत छोटू सा है। सब लोग सोचते हैं कि दिमाग बहुत बड़ा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग जो है वो बहुत छोटा सा है। उस पे आप जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे चीजें पहले वाली उतनी ज्यादा आप भूलते चले जाएंगे। अभी आपको फिलहाल के 2 सेशंस याद रहेंगे, लेकिन जहां मैं 5वें या 6ठे सेशन पे पहुंचूंगी आप भूल चुके होंगे। इसलिए जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। अच्छा, इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? लागू करना। किसी चीज को अपने जीवन में या अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करना, आप उसको लागू कर रहे हैं। चलिए आइए, मैं उसे रात के खाने के लिए बाहर पूछूंगा। मतलब बाहर खाना खाएंगे ऐसा मैं उससे पूछूंगा, ठीक है। मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई।
और आई के साथ हमेशा वर्ब कौन सी लगती है? एम। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? एम। आई एम। रात की इंग्लिश हो गई नाइट। खाना आपका ये डिपेंड करता है कि ये रात का खाना है तो डिनर है, दिन का खाना है तो लंच है, सुबह का है तो ब्रेकफास्ट है। ठीक है। बाहर क्या हो गया? कम आउट। आउट मतलब बाहर। के लिए की इंग्लिश हो गई आस्क। पूछूंगा, सॉरी, पूछूंगा की इंग्लिश हो गई आपकी, पूछूंगा मतलब आस्क। आई विल आस्क हिम। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक चीज और ध्यान से पढ़िएगा। क्या इस सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि सामने वाला जिस इंसान से सवाल करेगा वो मेल है या फीमेल? पूछूंगा मतलब ये पता चल गया कि मैं तो मेल हूं, बट सामने वाला जिससे मैं पूछूंगी वो मेल है या फीमेल है ये श्योरिटी नहीं है। जब कभी भी हमें जेंडर की श्योरिटी नहीं होती, इस रूल को बिल्कुल कहते हैं ना कंठस्थ कर लो, दिमाग में बसा लो। जब कभी भी हमें जेंडर की श्योरिटी नहीं होती है, whenever we are not sure about the gender, the person who is male or female, in that case you will always use masculine gender. Okay? आप जब कभी भी आपको सामने वाले के जेंडर की श्योरिटी नहीं है, आप हमेशा उस केस में मैस्कुलिन जेंडर मतलब कि मेल जेंडर को प्राथमिकता देंगे। यू विल गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ मेल जेंडर। इन विच केस व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर ऑफ द पर्सन। क्लियर? तो देखो, अब यहाँ पे ये तो श्योर हो रहा है कि पूछूंगा से तो पता चल गया कि मैं तो मेल हूं, बट सामने वाला मेल है कि फीमेल नहीं पता। तो हमने क्या कहा? आई विल आस्क हिम। आई एम गोइंग, मैं उसे रात के लिए, रात के खाने के लिए बाहर पूछूंगा। आई एम गोइंग टू आस्क हिम आउट फॉर डिनर। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि पूछूंगा से ये पता चल गया कि सेंटेंस प्रेजेंट में है। ठीक है, चलो ऊपर फेंको। ऊपर का मतलब क्या होता है? और फेंकने का मतलब होता है थ्रो, किसी चीज को फेंकना। अप, ऊपर पंखा है, अप। एक और दिखाओ। हम कहते हैं ना, हम किसी जगह शॉपिंग पे गए, शॉपिंग पे गए, हमने शॉपिंग करी, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं? भैया और दिखाओ ना, भैया और ऑप्शन दिखाओ ना, भैया एक और दिखाओ ना, या एक और दिखाइए ना। तो क्या हो गया? शो। शो का मतलब होता है दिखाना। शो का मतलब होता है दिखाना। अनदर का मतलब होता है और, ऑप्शंस। अनदर का मतलब हो गया ऑप्शंस, मतलब कि और दिखाइए। क्लियर? शो मी अनदर। हिचकिचाओ मत, पूछ सकते हो जो भी डाउट है मन में। हिचकिचाना मतलब हेजिटेट होना। शाय भी कह सकते हो आप, डोंट शाय। शाय भी आप कह सकते हैं। आप हेजिटेट भी कह सकते हैं कि आप बहुत ही हेजिटेट फील हो रहे हैं, आप शाय फील हो रहे हैं, कह सकते हैं ना। ओके। क्या क्या क्या? ठीक है, गुड गुड गुड। ओके, समझ में आ गई बात। और मत का मतलब होता है दैट इज अ नेगेटिव, मतलब मत करो, मत जाओ, डोंट गो, डोंट डू, बोलते हैं ना। डू, डोंट का मतलब होता है डू नॉट, डू नॉट। ओके, कुछ और दिखाओ। अभी हमने क्या पढ़ा था? एक और दिखाओ, एक और दिखाओ, शो मी अनदर। देखो यहां पे मैं लिख दे रही हूं, एक और, एक और दिखाओ की इंग्लिश क्या थी?
शो मी अनदर, शो मी अनदर। अब एक और दिखाओ, शो मी समथिंग एल्स, कुछ और दिखाओ, सॉरी कुछ और दिखाओ। कुछ का मतलब होता है समथिंग, ठीक है। कुछ का शो, दिखाओ की इंग्लिश वही है, दिखाओ की इंग्लिश है क्या, शो मी। यहां पर भी दिखाओ की इंग्लिश शो मी है, लेकिन अगर आप एक यूज कर देंगे, मतलब एक और यूज कर देंगे, तो आप वन अनदर कर देंगे। क्लियर? क्योंकि एक और की इंग्लिश होती है वन अनदर, ठीक। लेकिन कुछ की इंग्लिश होती है समथिंग, समथिंग एल्स, कुछ और, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। और दिखाओ की इंग्लिश होती है शो मी। आई होप इट्स क्लियर। मैंने दोनों सेंटेंसेस इसीलिए सामने सामने भी लिख दिए हैं, और दोनों सेंटेंस में जानबूझ करके मैंने आज के सेशन में पढ़ाया, ताकि आपको ये जो डिफरेंसेस है ना, ये क्लियर हो सके। कुछ और का मतलब होता है समथिंग एल्स, कुछ और है वहां पे, समथिंग एल्स इज देयर, ठीक है। देयर इज समथिंग एल्स, देयर इज समथिंग एल्स, कुछ और है वहां पर, देयर इज समथिंग एल्स, कुछ है वहां पर। लेकिन एक और दिखाओ, शो मी अनदर वन, अनदर वन का यूज हम करते हैं एक और के लिए। आई होप इट्स क्लियर, इट्स क्लियर, दैट्स गुड। चलो, अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे मैंने अभी नोटिस किया, ये क्लर्क का स्पेलिंग जो है वो मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। क्लर्क की स्पेलिंग जो है वो मिसप्रिंट हुई है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये क्लास आपका डेली कितने बजे आता है, 8 बजे, 8 बजे, रात में 8 बजे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चल रही है। आज जो हम क्वेश्चंस कराएंगे वो कराएंगे क्लोज टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। क्लोज टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो क्वेश्चंस को जरूर से ज्वाइन करिएगा रात में 8 बजे। सेशन बिल्कुल स्किप मत करिएगा गाइस, जरा सा भी सेशन स्किप करना आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, कि मेंस का एग्जाम कभी भी डेट आ सकती है, क्योंकि फरवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड टुडे इट्स 5 फरवरी, तो नो डाउट, ठीक है। तो कभी भी डेट आ सकती है, इसीलिए प्लीज प्लीज बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ इसको लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे क्लास में रात को 8 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ वेरी ब्लेस्ड फुल एंड वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।